स्टूडेंट्स, एक जेई मेन सितंबर 3 2020 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ एक पेपर आपके साथ और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, यानी उसका ऑर्डर 3 है, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए उसका गिवन है एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा, कोई नंबर दे रखा है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू म्यू, देन द ऑर्डर पेयर मॉडुलस ऑफ, ये मॉडुलस लगाया बेटा, यहाँ पे मॉडुलस से काम कर रहा है ये जो है, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर है लैम्डा, और यानी कि नेगेटिव नंबर को तो पहुंच हो जाएगा, कॉमा म्यू इज इक्वल टू, यानी ये दो वैल्यू आपसे पूछी गई। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें पहुंचना है बी पर। बी का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू बेटा। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। हमें मेन फोकस लैम्डा और म्यू पे करना है। तो लैम्डा के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ से आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका बहुत यूज होता है। तो चलिए यहाँ से हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और क्यों ना इसे सेकेंड रो से एक्सपेंड करें, तो प्लस माइनस, ये माइनस का साइन आएगा तो ये +1 बन जाएगा, और इसको कट कर लेते तो ये आया 1 और ये आया -2, तो +2 हो गया। ये फिर प्लस माइनस, फिर ये माइनस का 2 आएगा, भाई जीरो को लिखना तो बेकार है, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ बेटा -4 और -4 और +1। तो मेरे बच्चों ये आ गया रिजल्ट 3, और ये आ गया -3 दूनी 6, यानी कि रिजल्ट आ गया 9। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, का मॉडुलस सॉरी आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट के लिए तो 9 रखी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, और ये n कितना है बेटा, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 9, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए +-3। चलो जी, इतना काम हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहुंच गए। तो यानी कि इससे हमें लैम्डा मिल गया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू तो ऑब्टेंड हो गई +-3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो लैम्डा, और हमें मॉडुलस ऑफ लैम्डा निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा कितना आ गया बेटा, इसका केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो हमारे गए काम से, ठीक है। अब हमें केवल यहाँ फोकस करना है, और काम हमारा केवल क्या है, म्यू के लिए अप्रोच करना है। और म्यू में कौन फंसा हुआ है बेटा, बी, और बी इससे बात करने से मिलेगा। तो सबसे पहले बी के लिए बात कर लेते हैं। बी क्या है मेरे बच्चे, बी है बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें निकालना पड़ेगा, जो हमें फाइंड करना है उसको भी देख लेते हैं, बी इनवर्स ट्रांसपोज का मॉडुलस। बी इनवर्स ट्रांसपोज का मॉडुलस, ये क्या था हमारा, देखें दोबारा से, ये था हमारा बी इनवर्स ट्रांसपोज का मॉडुलस, ये था मॉडुलस मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू म्यू, क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर मॉडुलस लगाया ना साइन, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू का काम करेगा। तो चलिए अब हम यहाँ भी बात करते हैं कि देखो बेटा, इसके अंदर ये हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स अगर कोई एम है उसका हम डिटरमिनेंट लें या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, ये दोनों वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है हमेशा। तो ये ट्रांसपोज तो अननेसेसरी लिखा हुआ है, क्योंकि बी इनवर्स भी तो मैट्रिक्स ही है, तो हमने उसका ट्रांसपोज हटा दिया, क्योंकि यह विदाउट ट्रांसपोज भी और ट्रांसपोज के साथ डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। और ये भी हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो 1/, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमें जो है उसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुनो इस बात को, अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम 1/, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, यानी 1/, डिटरमिनेंट ऑफ बी हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए बी से पूछो, तो बी यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे क्या यूज होता है बेटा, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इसको देख लीजिए। अभी हमने सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो या बी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। अगर मैं इसमें एक बार एडजॉइंट ऑफ ए और लिख दूँ, एडजॉइंट ऑफ बी कहने का मतलब, यहाँ मैंने बी की जगह एडजॉइंट ऑफ बी डाला,
तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा या नहीं? अगर मैंने बी की जगह रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर होता है बेटा बोलो? डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन, और उसकी पावर n माइनस वन अलग है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, किसके लिए? इसके डिटरमिनेंट के लिए। अब हमें देखो साथ साथ एक चीज लर्न कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3 बार आ जाए, जैसे एडजॉइंट ऑफ बी लिखाओ इस तरीके से, उसका डिटरमिनेंट की बात कर रहे हो, तो सीधा है हम क्या करेंगे, दोबारा देख लो, अगर एडजॉइंट ऑफ बी लिखा हो तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन का यहाँ होल स्क्वायर, तो यहाँ क्यूब लिख देंगे पावर में। ये तरीका अब लर्न किया जा सकता है। अगर एडजॉइंट ऑफ बी 2 बार आया तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, 3 बार आया इस तरह से एडजॉइंट तो होल क्यूब हो गया। तो चलिए फिर क्वेश्चन से बातें कर लेते हैं अपने। तो हमें यहाँ पे बी का डिटरमिनेंट चाहिए, तो यहाँ पे टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ द साइड, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 बार एडजॉइंट है तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। शायद डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर रखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये रहा प्लस माइनस थ्री, ठीक है जी। तो इस वैल्यू को, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को प्लस माइनस थ्री यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। उसकी पावर 3 माइनस एक यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4, तो यानी कि 3 3 9, 9 9 81, तो 81 आ गया। अब ये जो है हमारी वैल्यू आ गई 1/81, तो ये हमारा आ गया 1/81, ये हमारे म्यू की वैल्यू आ गई। अब आंसर देख लेते हैं। लैम्डा हमसे पूछा क्या क्या था, एक तो हमने वैल्यू निकाल ली थी, आई थिंक ये रही, डिटरमिनेंट लैम्डा, ये तो 3 था तो ये तो 3 रख दिया, और ये म्यू क्या है, डिटरमिनेंट लैम्डा और म्यू ये पूछे गए थे, ये ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर पेयर। तो म्यू कितना 1/81, तो 3, 1/81। देखिए रिजल्ट से पूछ लेते क्या कहता है भाई। तो देखिए इन दोनों में से एक कह रहे थे हम आपको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया।